श्री राम जी गुरुकुल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी, आज हम आपके सामने उपस्थित हैं कक्षा 10 की गणित एनसीईआरटी बोर्ड बुक के साथ। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में आपको प्रश्नावली 1 के अंतर्गत यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में बताया गया था और जो है उसमें 1-2 एग्जाम्पल भी हल कराए गए थे। आज हम उसमें के शेष सवालों को हल कराने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। विद्यार्थी, आप पढ़े थे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसमें आपको मालूम है कि यदि दो धन पूर्णांक a तथा b हो और a बड़ा हो b से, तो b से a में भाग देने पर यदि भागफल q तथा शेषफल को r से प्रकट किया जाता है। यहां पर आप देख रहे हैं कि इस तथ्य को इस रूप से प्रकट किया गया है, a बराबर bq प्लस r के, जहां शून्य छोटा है r से या r के बराबर है तथा r b से छोटा है, जिन्हें आप हिंदी में देख लीजिए इस रूप को, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यानी कि a को भाज्य, b को भाजक तथा q को भागफल के रूप में और r को शेषफल के रूप में माना जाता है। विद्यार्थी, इसके बाद आप देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में काफी लोगों को कुछ अंतर नहीं नजर आता, जबकि हम आपको बता दें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो संख्याओं के मौसम ज्ञात करने का एक मेथड है जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर डिपेंड करता है। इसके अंतर्गत यदि दो धन पूर्णांक c तथा d का एचसीएफ ज्ञात करना हो, जहां c बड़ा हो d से, तो आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में इसको आप व्यक्त करेंगे तो c बराबर dq प्लस r के रूप का होगा, जहां c a के समकक्ष है तथा d b के समकक्ष है। विद्यार्थी, आप यहां पर तुलना करेंगे, यदि r बराबर 0 यानी कि यदि शेषफल 0 मिल गया तो दोनों संख्याओं का एचसीएफ d होगा, और यदि r बराबर नॉट 0 हो तो d तथा q के लिए यहां पर आप इसको बदल लीजिएगा फिर से, तो q तथा r के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। इस आधार पर विद्यार्थी हम प्रश्न संख्या 1 के बचे 2 प्रश्नों को हम हल करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ एक बात आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि यह स्टेप तब तक आगे जारी रहता है जब तक कि r का मान 0 न प्राप्त हो जाए। जिस स्टेप में आपको r का मान 0 मिल जाएगा, उस स्टेप का जो भाजक होगा यानी कि जो d होगा, वही दोनों संख्याओं का मौसा होगा। आइए आगे देखते हैं। शेष अपने प्रश्न संख्या 1 के 2 प्रश्नों को, जिसमें आपका पहला लग चुका है और दूसरा सवाल प्रश्न संख्या 1 का दूसरा सवाल जो है आपका 196
तथा 38,220 का HCF महत्तम समापवर्तक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के यहां पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म करिए। एल्गोरिथ्म के आधार पर ज्ञात कीजिए। देखिए विद्यार्थी, जब आप यहाँ देख रहे हैं कि बड़ी संख्या 38,220 है तथा छोटी संख्या 196 है, यानी कि आपका C बराबर 38,220 तथा D बराबर 196 है। यदि आप इसको प्रमेय के रूप में व्यक्त करेंगे तो C बराबर DQ प्लस R के रूप का होगा, जहां C का मान 38,220 बराबर D का मान 196। Q का मान इधर आप भाग देकर के साइड में ज्ञात कर लीजिएगा। बोर्ड पेपर में आप इसको वहां रफिंग के रूप में लगाएंगे, मेन पेज पर ये धारा नहीं अपनाएंगे। 38,220 को डिवाइड करेंगे, भाग आपकी संभवतः एक बार जाएगी। 12 में से 6 गया 6, यहाँ पर बचा 7, 17 में से 9 गया 8, यहाँ पर 186। एक संख्या आप यहाँ पर 2 उतारेंगे, संभवतः 9 बार जाएगी और 9 बार में आपको मिलेगा 9 छक 54 के 4 हासिल 5 9 9 81 5 86 6 हासिल 8 9 का 9 9 8 17। आप घटाएंगे तो 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, यहाँ पर आपका 5, 15 में से 6 गया 9, यहाँ आपके मतलब 0 बचेंगे। उसके बाद आप 0 को उतारेंगे या 980 हो जाएगा और 196 से संभवतः 5 बार भाग जा पाएगी। 5 6 30 के 0 हासिल 3, 5 9 45 3 48 के 8 हासिल 4, 5 का 9 5 4 9 और आपका शेषफल 0 हो जाएगा। विद्यार्थी 196 गुणे 195 और प्लस R, इसके बाद आप तुलना करेंगे तो पाएंगे कि R बराबर शून्य होगा यहाँ पर, मतलब शेषफल तुलना करने पर आप पाएंगे कि R बराबर 0 और जब R बराबर 0 हो गया अतः 38,220 तथा 196 का HCF आपका भाजक D यानी कि 196 होगा। विद्यार्थी, यदि यहां पर R का मान 0 नहीं मिलता तो हम इस स्टेप को और आगे ले जाते, जो आप अगले सवाल में देख पाएंगे। अभी दूसरा मतलब इसमें का इस प्रश्न का आपका तीसरा प्रश्न है, मतलब पहले का तीसरा 867 तथा 255 का HCF ज्ञात कीजिए। आप यहां देखेंगे कि बड़ी संख्या 867 है तथा छोटी संख्या 255 है, यानी कि C बराबर 867 और D बराबर आपका 255। जब प्रमेय के रूप में व्यक्त करेंगे तो C बराबर DQ प्लस R के, जहां C का मान 867 तथा D का मान 255
और गुणे Q तथा R का मान यहाँ साइड में आप भाग दे करके ज्ञात कर सकते हैं। इसे आप बोर्ड पेपर में मेन कॉपी पर न लिखिएगा, रफिंग कार्य में चेक करिएगा। यहाँ इसको आप देखिए, यहाँ पर 255 से 867 में संभवतः आपकी भाग 3 बार जाएगी और 3 पचे 15, 5 हासिल 1, 3 पचे 15, 1 16 के 6 हासिल 1, 3 दूना 6, 7, 7 में से 5 गया तो आपके पास 2 बचेगा, यहाँ 0 और यहाँ पर आपका 1 बचेगा। अतः उसको आप यहाँ लिखेंगे तो देखिए Q का मान आपका 3 है और प्लस R का मान आपका 102 है। विद्यार्थी आप देखिए कि क्या R का मान आपको 0 प्राप्त होगा, तो आप पाएंगे कि नहीं, क्योंकि R का मान यहाँ 102 है। अतः आप लिखेंगे कि R बराबर नॉट 0। तब अगले रूप में यहाँ एक बार और ले जाएंगे और यहाँ पर जो आपका C का मान होगा वह 255 होगा बराबर D 102, यानी कि जो शेषफल है वह D हो जाएगा और गुणे Q तथा R को आप ज्ञात करिए। 255 को डिवाइड करेंगे तो भाग आपकी संभवतः 2 बार जाए और 204 यानी कि 5 में से 4 गया 1, यहाँ पर आपका 5। इसको आप यहाँ लिखेंगे तो विद्यार्थी देखिए 2 और प्लस आपके पास 51 होगा। फिर आप तुलना करेंगे तो पाएंगे कि यहाँ जो R का मान है वह 0 नहीं है। आप लिखेंगे R बराबर नॉट 0 तथा इस फिर नए भाजक को आप C मान लेंगे, यानी कि यहाँ आपका होगा 102 बराबर जो शेषफल है वह भाजक हो जाएगा और गुणे R तथा Q का मान आप यहाँ से ज्ञात करिए। फिर आप 51 से 102 को डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे कि 2 बार में 102 आपको मिल जाएगा और शेषफल आपको 0 बचेगा। विद्यार्थी यहाँ देखिए Q का मान 2 और प्लस R का मान 0 मिला है। इसके बाद आप तुलना करेंगे R बराबर 0 के। अब यहाँ आप लिख सकते हैं अतः 867 तथा 255 का HCF या महत्तम समापवर्तक 51 होगा जो नया भाजक है। इस प्रकार विद्यार्थी आप इस वीडियो को रिव्यू करके 1-2 बार देख लीजिएगा। निश्चित रूप से आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म समझ में आ जाएंगे। आगे हम चलते हैं आपके इस प्रश्नावली के दूसरे प्रश्न पर, जिसमें दिया गया है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। यानी कि ये एक तरीके से कह सकते हैं कि सिद्ध करना है। तो विद्यार्थी इनको विषम के रूप में होते हैं, ये बात सिद्ध करनी है। दर्शा के भी नोट कर लीजिए। इस फिलहाल इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, अब इसको बात को ध्यान रखिएगा, प्रश्न किताब से आप पढ़ लीजिएगा। विषम के रूप का होने का आप पहचान कैसे करेंगे? तो एक बार सम और विषम पर आ जाइए, बस मात्र
10 सेकंड के लिए। जैसे आज सम और विषम हम कहते किसे हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं, और वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। विद्यार्थी, यदि आप एक विषम संख्या लेकर चेक करिए कि आखिर उनका शेषफल क्या बच सकता है, तो आप पाएंगे, मान लीजिए कोई संख्या हो आपके पास, थोड़ा देर के लिए आप 15 ही ले लीजिए, तो आप देखेंगे कि 2 सत्ते 14, इस स्थिति में आपका शेषफल 1 बचा। इसी 15 को चाहे और किसी संख्या को ले लीजिए, मान लीजिए कि आप 2 से भाग दीजिए 29 में, तो आप पाएंगे कि 2 एकम 2 और 2 चौके 8, शेषफल 1 बच रहा है। यानी कि जब भी हम विषम संख्याओं को ले रहे हैं और 2 से भाग दे रहे हैं तो हमारे पास शेषफल बार बार 1 बचेगा, ऐसा हर कंडीशन में निर्भर होगा। 1 का तो कंफर्म है कि इसी रूप में होगा, लेकिन 3 और 5 को आप कैसे जा कह पाएंगे भाई कि इस रूप में भी विषम संख्या हो सकती है? तो इसी संख्याओं में थोड़ा एक प्रयोग जबरदस्ती करके देख लीजिए कि यदि हम 2 से 15 को विभाजित करें और भाग जबरदस्ती 7 बार की बजाय 6 बार ले जाएं। जब आप 6 बार ले जाएंगे तो यहाँ पर आपको 12 प्राप्त होगा, 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 आपको शेषफल मिलेगा। फिर एक बार और कम ले जाइए, देखिए तो आप पाएंगे कि 2 से 15 को भाग देने पर 5 बार में आपके पास शेषफल 5 बचेगा। यानी कि जब भी विषम संख्याएं होंगी तो उनका पहचान हमारा यही है कि उनका शेषफल या तो 1 के रूप में होगा, या तो 3 होगा, या तो 5 होता है। अब इनको जो है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार देखिए, माना कि कोई धन पूर्णांक संख्या ए हो तथा b बराबर 6 हो। जब हम इसे उस प्रमेय के अनुसार रखेंगे तो पाएंगे कि a बराबर 6q प्लस r। विद्यार्थी, यहां r का मान आप बारी बारी से 1 से मतलब 0 से 1 2 3 4 5 6 अथवा 7 तक आप रख करके देख लीजिए कि क्या अनुभव आपको प्राप्त होता है। जब आप यहां इसको रखेंगे तो पाएंगे कि मान लीजिए r का मान आप 0 रखें, तो अभी अभी आप पीछे देखे हैं कि जब शेषफल 0 बचता है तो संख्याएं सम होती हैं। दूसरे में आप यदि a बराबर 6q प्लस आप यहां पर 1 रखें तो देखिए शेषफल r का मान एक विषम संख्या है, अतः यह संख्या जो है विषम रूप में है। तीसरा आगे एक क्रम में देख लीजिए, a बराबर 6q प्लस यदि आप 2 रखते हैं तो ये देखिए यहाँ पर शेषफल आपका 2 है जो कि सम है, अतः a बराबर 6q प्लस 2 जो है एक सम संख्या के रूप का है।
इसी प्रकार 3, 4, 5, 6, 7 भी रखकर देख लीजिए। जब जब आपको शेषफल r का मान कोई विषम संख्या मिले तो आप समझिएगा कि वे सभी संख्याएं विषम के रूप की होती हैं। और जब शेषफल शून्य अथवा सम मिले, यानी कि r का मान शून्य अथवा कोई सम संख्या हो, तो आप समझिएगा कि वह ये संख्याएं सम संख्या के रूप की हैं। आगे विद्यार्थी आप इस प्रश्न के तीसरे अध्याय को देखिए, इस अध्याय के तीसरे प्रश्न को देखिए। बोलने बोलने में थोड़ा बहुत सा मिस्टेक हो जाए तो आप लोग अपने दिल दिमाग से उसे सही कर लीजिएगा। वैसे हम पूरी कोशिश करेंगे कि बचे। अगला प्रश्न विद्यार्थी आपका है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? विद्यार्थी 616 लोगों को जो है कि एक समान संख्या में खड़ा करना है और आपको पता करना है कि आखिर प्रत्येक स्तंभ में कितने सदस्य शामिल हो सकते हैं। इस सवाल को हल करने के लिए आपको 616 तथा 32 का HCF ज्ञात करना होगा या महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना होगा। आगे आप देखिए कि यहाँ बड़ी संख्या 616 तथा छोटी संख्या 32 है, जिसे हम C बराबर 616 तथा D बराबर 32 मान सकते हैं। और प्रमेय के रूप में लिखें तो C बराबर DQ प्लस R के रूप में होगा। C का मान 616, D का मान 32 और गुणे Q तथा R का मान आप यहाँ ज्ञात करिए। 32 से आप 616 को डिवाइड करिए। 32 दूना 64 होता है, इसलिए भाग आपकी एक बार जाएगी और आपके पास घटाने पर 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2 बचेगा। आप 6 को उतारेंगे 296 होगा। ये 300 के लगभग है और ये 32 है, यानी कि 30 दाएं 300 अनुमानतः हो सकता है 9 बार चली जाए। 9 बार भाग ले जाएंगे तो 9 दूना 18 के 8 हासिल है, 9 त्रिक 27, 1 28, 16 में से आप 8 को घटाएंगे 8 बचेगा। यहाँ बचा 8 में से 8 को 0, यानी कि ये सब कट जाएंगे। विद्यार्थी यहाँ आपका Q का मान 19 और R का मान 8 है, जिसे आप यहाँ पर नोट करेंगे 19 प्लस 8। इसके बाद आप तुलना करेंगे कि क्या R का मान 0 है आपके पास, तो आप पाएंगे कि R बराबर नॉट 0। विद्यार्थी जब R बराबर नॉट 0 तो आप इसको एक बार और ले जाएंगे और इस स्थिति में आपका नया जो भाजक होगा और भाज्य होगा उसको आप यहाँ एक बार देख लीजिए। 32 से को डिवाइड करेंगे 8 से तो आपको मिलेगा 8 चौक 32 और शेषफल 0 होगा। अतः आप इनको 32 बराबर 8 गुणे 4 और प्लस 0 के रूप में रखेंगे और तुलना करेंगे कि क्या R का मान 0 है, तो आप पा रहे हैं कि हाँ R बराबर 0 के। अतः 616 तथा 32 का HCF जो है
8 होगा। नया भाजक जो होगा वही आपका HCF होगा, यानी कि महत्तम समापवर्तक होगा। आगे विद्यार्थी आप लिख सकते हैं, अतः प्रत्येक स्तंभ में जो सैनिकों की संख्या होगी, स्तंभों की संख्या होगी वह 8 होगी। विद्यार्थी इसके बाद हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। वीडियो काफी लंबा होता है तो लोड करने में थोड़ी समस्या होती है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को बहुत बढ़िया से 1-2 बार रिव्यू करके देख लीजिएगा। आप लोगों को निश्चित रूप से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को समझने में कोई समस्या नहीं होगी। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, जय हिंद, जय भारत।